सो हेलो फ्रोस, आज हम आ गए क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, हमने 10 तक सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे खोलें और उसे देखकर जब यहाँ आए, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो उन क्वेश्चन को जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले उन वीडियोस को देखिए जाकर, ठीक है, फिर यहाँ आइए और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। जिन बच्चों को भी अगर कोई डाउट रह जाता है या पिछली वीडियो में कोई भी डाउट रहा है तो वो मुझे कमेंट कर दें। मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर, आपके एक डाउट की शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिसे आप बहुत ही आसानी से देख लेना। अब हम बिना वक्त को गवाए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो फ्रोस अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमसे क्या क्या रखा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल्स टू पी कोमा क्यू। सेट रिलेशन हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये आपको शो हो रहा होगा, देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमें रिलेशन दे रखा है। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और आगे हमें क्या करना है फर्दर, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट 0,0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। देखिए इसे हम बाद में प्रूफ करेंगे, पहले हम ये प्रूफ कर देते हैं। देखिए हमें रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन बिल्कुल सिंपल है। रिलेशन हमें दे रखा है पी कोमा क्यू का, जो हमें ये लाइन दे रखी है। ठीक है, इस लाइन को आप नोट कर लेना आगे को। ठीक है, यहाँ से कौन सी वाली लाइन को, देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ये वाली लाइन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ तक कर लेना डिस्टेंस, और ये यहाँ से कहाँ तक करना है, ये हमें करना है ओरिजिन तक, ओरिजिन ओरिजिन तक। ठीक है, आई होप ये आप समझ चुके हो। सिंपल हमने ये अभी गिवन जो हमें दे रखा है वही लिखा है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें पता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि मान लीजिए सर्किल का ओरिजिन ये है, ठीक है, क्यू ये है, पी ये है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक, सर्किल का ओरिजिन ये है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, अब हमें क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। और इक्विवेलेंस हमें पता है कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो अब रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करेंगे हम, देखिए हमें पता है कि P की डिस्टेंस Q के बराबर है। अगर हम लिखें P कोमा P बिलोंग्स टू R है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आगे को आप स्टेटमेंट यहाँ लिख देना, P डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से दोनों की डिस्टेंस बराबर ही होगी। पी तो लिया है हमने सेम सेम, वही चीज़ इसमें कही गई है। तो ये बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो जब बिलोंग्स टू आर है तो ये क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। जैसे कि हम पीछे क्वेश्चन सारे पढ़कर आए हैं। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो उन्हें ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हैं तो ये बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। तो ये हो गया। ठीक है, अब हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक के लिए हमें पता है पी और क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से एक क्या है, बराबर है। तो ये तो हमें गिवन दे रखा है, पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर रिलेशन से है। तो क्या क्यू और पी भी बिलोंग्स टू आर होगा, ये किसके लिए कंडीशन होती है, हमारी सिमेट्रिक के लिए। क्या ये सही है, क्यों, क्योंकि यस बिल्कुल सही है। क्यों है ये सही, क्योंकि पी की जो डिस्टेंस, देखिए पी की जो डिस्टेंस ओरिजिन से है वही डिस्टेंस क्यू की है, और जो क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से है वही डिस्टेंस पी की है। यही बात तो हमने कही है, बस यही हो गया। क्या हो गया हमारा, हैंस इट इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, देखिए पी, एक चीज़ और ले लेनी है हमें, पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर है, और क्यू कोमा मान लीजिए हम आर एस ले लेते हैं, एस। ठीक है, तो एस जब हमने लिया, पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर है और क्यू कोमा एस बिलोंग्स टू आर है, यानी कि जो डिस्टेंस पी की क्यू से है, देखिए मैं इससे आपको समझाता हूँ डायग्राम से। मान लीजिए ओरिजिन से पी की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ओरिजिन से क्यू की है। ठीक है, और वही डिस्टेंस मान लीजिए मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, एस की है। ठीक है, तो अब हमें पता है जब पी की क्यू से डिस्टेंस बराबर है ओरिजिन से, यानी कि मान लीजिए ये डिस्टेंस 5 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी 5 है, और जब ये दोनों डिस्टेंस 5-5 है, और जो जितनी डिस्टेंस क्यू की ओरिजिन से है उतनी डिस्टेंस एस की ओरिजिन से ये भी 5 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी तो बराबर हुई, ये वाली और ये वाली, क्योंकि दोनों 5 है। बस हमें यही लिख देना है ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन। क्या लिख देनी है कि पी और एस की डिस्टेंस भी हमारी, पी और एस की डिस्टेंस भी हमारी क्या है, ओरिजिन से बिल्कुल बराबर है। तो ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, बस हमें ये इसमें प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ये हो गया। सो अब देखिए आगे हमें क्या क्या रखा है, देखिए P इज नॉट, आगे यहाँ तक हमने इक्विवेलेंस तक सॉल्व कर लिया। फर्दर शो दैट
show that the set of all points related to a point P is not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center। ये बहुत सिंपल है। इसमें सिंपल एक बात कही गई है कि सेंटर से जो ओरिजिन दे रखा है, सही है, इससे जो इसी डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका सेट, सही है, उन सबका सेट, उन सब पॉइंटों का सेट, उनकी डिस्टेंस आपस में क्या होगी, बराबर होगी बस। और ये क्या फॉर्म कर देंगे, ये एक सर्किल फॉर्म कर देंगे और ये हमारा क्या होगा, उसका ओरिजिन होगा। बस यही बात जो मैंने कही है इसको आप इंग्लिश में लिख दीजिए, बात खत्म। क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम, बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बाकी अगर आप इसको भी लिखवाना चाहते हो मुझसे तो वो मैं लिख दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल है, ये अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स T1 T2 और क्या देखा, T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 with sides 3 4 5, T2 5 12 13 and T3 with side T6 8 10 which triangles among T1 T2 T3 are related। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले तो ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। हमें जो सेट दे रखा है, ये सेट रिलेशन दे रखा है, देखिए ये, इस रिलेशन को आपको लिख लेना है गिवन में, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि T1 के क्या होगा, अब मैं थोड़ी जल्दी सॉल्व करूंगा। T1 के क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। एक ट्रायंगल अपने आप के बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए T1 बिलोंग्स टू है रिलेशन, T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। ये तो हमें गिवन दे रखा है कि T1 सिमिलर है T2 के, देखिए T1 सिमिलर है T2 के, ये तो हमें गिवन दे रखा है। तो क्या T2 भी सिमिलर होगा T1 के, ये तो हमें पता है बिल्कुल। जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो वो एक दूसरे के आपस में सिमिलर होंगे, तो ये भी बिलोंग्स टू आ रहा है, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक प्रूफ। सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन दिखानी थी हमें। अब देखें ट्रांजिटिव के लिए, देखें T1 T2 के सिमिलर है, ठीक है, और T2 T3 के सिमिलर है, ठीक है। ये हमने खुद से क्रिएट किया T3, ठीक, ये हमें पता है, तो ये बिलोंग्स टू आर होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या T1 और T3 आपस में सिमिलर हो जाएंगे, फिर बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। जब ये ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया तो ये हमारा, हमें पता है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हम ये लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। और क्या क्या रखा है फर्दर हमें क्वेश्चन में, देखिए, कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13 and T3 with side 6 8 10 which triangle among T1 T2 and T3 are related। कौन से ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, देखिए ट्राइंगल बना लेते हैं तीनों, ठीक है। एक की साइड क्या बनानी है, ये मान लीजिए मैंने T1 लिया, ये T2 लिया, ये T3 लिया, ठीक है। अब ये मैंने ले लिए, ठीक। अब मुझे इसमें क्या देखना है, देखिए पहली साइड रखनी है T1 की 3 4 5 5 12 13, 3 4 5 3 4 5 5 12 13 और क्या है 6 8 10, 6 8 10, सिंपल। ये मुझे दे रखा है, इन्हें मैं अभी रफ कर देता हूँ, थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करना है। T1 T2 T3। अब देखिए इनमें रिलेशन किसका निकलेगा, तो अगर हम गौर से देखें तो ये 3 6 को कट कर रहा है, 4 इधर वाली साइड 8 को कट करेगा, 5 इधर वाली साइड 10 को कट कर देगा, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन की गुंजाइश है, इनमें नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 5 को कट नहीं कर सकता, 5 13 को कट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं इन दोनों में रिलेशन निकालूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू है 5/10 के, ठीक है, जो कि रेशियो इक्वल आ रहा है आपस में तीनों का 1/2, यानी कि इसे काटेंगे 1/2, इसे काटेंगे 1/2, इसका काटेंगे 1/2। ये आपस में रिलेशन जो इसके रेशियो आ रहे हैं, कोरिस्पोंडिंग साइड के जो रेशियो आ रहे हैं वो आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ रखा है ट्राइंगल के चैप्टर में, पीछे क्लास 10th में हमने साफ साफ पढ़ रखा है कि कोरिस्पोंडिंग साइड्स के जो रेशियो हैं अगर आपस में इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। T1 का रिलेशन किससे है, T3 से है, ठीक है। आई होप ये आप समझ चुके हो, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कर रहा है, देखिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज r इक्वल्स टू P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो हम इसे प्रूफ कर देते हैं, देखिए P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी कि P1 और P1 तो आपस में सेम नंबर ऑफ साइड रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि एक पॉलीगन अपना खुद की बराबर साइड्स तो रखेगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स तो रखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। रिफ्लेक्सिव के लिए यही कंडीशन होती है, A, B, C, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, हमारे सेट रिलेशन में, ठीक है। ये हो गया। अब हम मुझे पता है P1
कोमा P2, यानी कि P1 कोमा P2 मुझे गिवन दे रखा है, बिलोंग्स टू आर है P1 कोमा P2, क्योंकि मुझे पता है कि P1 जो पॉलीगन है वो सेम नंबर ऑफ साइड रख रहा है P2 के, ठीक है। तो इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, P2 सेम नंबर ऑफ साइड P1 के रख रहा है, बात एक ही है, ठीक है। तो ये भी बिलोंग्स टू आर हुआ। जब ये बिलोंग्स टू आर हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये मतलब कि हमारा ये सिमेट्रिक हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखिए सेम वही कर दीजिए, P1 P2, ठीक है, P2 P3। इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इन पे। अब तो आप ये आपको ये खेल लग रहा होगा, ठीक है। P1 P2, P1 में और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है, और P2 में P3 में सेम नंबर ऑफ साइड है, तो P1 और P3 में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड हुई, ठीक है। P1 और P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड के पॉलीगन हुए, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू आर है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साफ साफ हो गया ये ट्रांजिटिव। जब ये ट्रांजिटिव हो गया तो हमें पता है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे हमसे क्या क्या रखा है देखिए, आगे हमसे क्या रखा है, ये व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3 4 5। तो हमें पता है, देखिए यहीं से आप लाइन लिख देना, यहीं से इसी क्वेश्चन में से, यहाँ से द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। और इससे आगे क्या लिख सकते हैं आप, इससे आगे क्या लिख सकते हैं, आर दोज पॉलीगन्स, आर दोज पॉलीगन्स, आर दोज polygons which have 3 sides, ठीक है, which have 3 sides। अब आप आगे क्या लिख सकते हो, hence the set of all elements in A related to the triangle T is the set of all triangles, ठीक है, सिंपल। ये लाइन लिखने के बाद ये क्वेश्चन होता है हमारा फिनिश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है देखिए, एक मिनट बस, let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equals to L1 L2, L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation, find the set of all lines related to the line y is equals to 2x plus 4, ठीक है, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी ऐसा ही है जैसे अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। हमें पता है L1 इज पैरेलल टू L2 है, तो हमें इसी के बेस पर गिवन चीज़ें लिखकर हमें ये शो कर देना है, L1 इज पैरेलल टू L1 होगा, बिल्कुल होगा, L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर है, और ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। L1 इज पैरेलल टू L2 है, ठीक है, ये मुझे गिवन दे रखा है, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो L2 भी पैरेलल L1 के, बात एक ही है, ठीक है। ये इस कंडीशन की वजह से मेरा एक ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए L1 पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के, तो ये बिलोंग्स टू आर हुआ, ठीक है। और L2 पैरेलल है L3 के, ये भी बिलोंग्स टू आर हुआ, ठीक है, रिलेशन में है। तो क्या L1 पैरेलल होगा L3 के, बिल्कुल होगा, ठीक है, ये भी बिलोंग्स टू आर हो गया। ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को लंबा करने के लिए जो जो बोल रहा हूँ वो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना L1, ये बोला मैंने, देखिए L1 इज पैरेलल टू L1, तो ये आप इंग्लिश इस कंडीशन को लिखने के बाद आप लिख सकते हो L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। इसमें क्या लिख सकता हूँ, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2 इज गिवन एंड सो हैंस L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। इसमें क्या लिख सकते हो, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3 इस लाइन के बाद, और यहाँ क्या लिख सकते हो, हैंस L1 ऑल्सो पैरेलल टू L3 सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गया मेरा प्रूफ, ये इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। जब इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया, आगे क्या रखा है मुझसे, आगे क्या रखा है देखिए, so that the relation R is an equivalence relation, find the set of all lines related to the line y is equals to 2x plus 4। बिल्कुल सिंपल, आपको यही लाइन लिखनी है, the set of all lines related to the line y is equals to 2x प्लस 4। अब आपको आगे क्या लिखना है, इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स दैट आर पैरेलल टू द लाइन्स, क्या लिखोगे आप इसके बाद आप क्या लिखोगे, इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स दैट आर पैरेलल टू द लाइन्स y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये आप लिख दोगे, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो मैंने बोला यहाँ लाइन लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको दिखा देना है स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये जब आप कर दोगे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब जब हमने इसे यहाँ लिखा तो हमें पता है y इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं mx प्लस सी वाली इक्वेशन आपको याद होगी स्लोप वाली, तो m की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 2, m की वैल्यू क्या हो गई 2। तो अब आप इससे क्या लिख सकते हो, hence the set of all line related to the given line is given by y is equals to 2
2x प्लस सी आप लिख सकते हैं, और सी इज बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या क्या रखा है देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इक्वल्स टू 1 2 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें दे रखा है, चूज द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या इसमें सेटिस्फाई हो रही है, देखें 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। तो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो सकता है, देखिए रिफ्लेक्सिव दे रखा है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव दे रखा है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव दे रखा है। ठीक है, और इसमें नहीं दे रखा। तो अभी पहले मैं सारी कंडीशन निकाल लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन की इनकी ऑप्शन की तरफ आऊँगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। सिमेट्रिक के लिए चेक करना है मुझे, 1 है क्या, 2 इसमें है, 2 तो नहीं दिख रहा, 1 3 है, लेकिन 3 इसमें है नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन है वो क्या इसमें सेटिस्फाई हो रही है, देखिए मैं कौन सी कंडीशन उठाता हूँ, मैं ये वाली उठा लेता हूँ। ठीक है, 1 3 वाली, 1 3 इसमें है। ठीक है, और 3 है। ठीक है, तो क्या 1 भी इसमें अवेलेबल है, 1 भी है। ठीक है, ये है 1 देखिए 1 3 है, 3 है और 1 भी है, तो ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा जिसमें ये दे रखा है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं, ये वाला गलत है क्योंकि इसमें नॉट सिमेट्रिक आ रहा है हमारा। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, नॉट सिमेट्रिक, तो ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा सही नहीं होगा। आर इज सिमेट्रिक तो है ही नहीं। ठीक है, आर इज एन इक्विवेलेंस नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन इज गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी, और ये क्या दे रखा है मुझे, ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2। ठीक है, इस कंडीशन से ही हम सॉल्व कर लेंगे, बी इज लेस देन ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर, हमें चूज करना है करेक्ट आंसर। देखिए पहले आप ये देख लीजिए, जो कंडीशन मुझे दे रखी है, बी ग्रेटर देन है 6 से बी ग्रेटर देन है, तो ये ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 4, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 6 से बड़ा है, तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया। ठीक है, इसमें बी की वैल्यू 8 दे रखी है, हो सकता है 8 दे रखी है, हो सकता है 7 दे रखी है, हो सकता है। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है, अगर मैं देखिए अगर मैं बी की वैल्यू बड़ी रखता हूँ तो मुझे ए क्या मिलता है। ठीक है, ए क्या मिलता है, यानी कि मैं तीनों वैल्यूज़ को रख के देख लूँगा, 8 रख के देखूंगा। ठीक है, ये वाला 8 रख के देखूंगा कि 6 आ रहा है, 7 रख के देखूंगा, यानी कि मैं बी की वैल्यू अगर रख रहा हूँ तो मेरी ए की वैल्यू निकल रही है। ठीक है, ए की वैल्यू निकल रही है। अगर मैं बी की वैल्यू 8 रखूंगा तो अगर 3 आ गई तो मेरा ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर मैं 8 रख रहा हूँ और बी की वैल्यू ए की वैल्यू मेरी 6 आ रही है तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और अगर मैं 7 रख रहा हूँ बी की वैल्यू, तो अगर ए की वैल्यू 8 आ रही है तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, यही मुझे यहाँ पे चेक करना है, सिंपल। अब चेक करना है तो देखिए पहले इस ऑप्शन को चेक करते हैं, 8 रखता हूँ मैं वैल्यू, जिससे मेरे ये दोनों चेक हो जाएंगे। ठीक है, 8 जब मैंने वैल्यू रखी बी की, 8 माइनस 2, तो वैल्यू क्या आई, 6 निकल के, ए की वैल्यू क्या आई, 6 निकल के। जब मेरी ए की वैल्यू 6 आई, ए इक्वल टू 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 हो जाएगा, तो 6 निकल के, तो इसके चांस, ये हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं अगर 7 रखूंगा, देखिए अगर मैं 7 रखता हूँ तो 7 माइनस 2 5 आ रहा है, जो कि 5 इसमें कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन इज करेक्ट। हैंस तो ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फुल वीडियो। ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट, और अगर वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और जल्द से जल्द कोशिश करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ताकि फिर मैं आपको जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकूँ। थैंक यू सो मच।